राजा परीक्षित महाभारत युग के एक प्रमुख राजा थे, जो कुरु वंश के अंतिम महान सम्राट माने जाते हैं। वे अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु और महाराज उत्तरा के पुत्र थे। परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध के बाद हुआ था और उनके जीवन से कई रहस्यमय और आध्यात्मिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जब महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निष्फल किया और परीक्षित का जीवन बचाया। इसलिए परीक्षित को भगवान कृष्ण का विशेष कृपा पात्र माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया, तब एक नए युग का आरंभ हो चुका था। ये वही समय था जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग अपने कदम बढ़ा रहा था। लेकिन कलयुग के इस प्रवेश की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण घटना छिपी थी। राजा परीक्षित को मिला श्राप। यही श्राप कलयुग की वास्तविक शुरुआत का कारण बना। राजा परीक्षित एक वीर, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की भांति धर्म की रक्षा की और राज्य को समृद्ध बनाया। वे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे और अपने प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे। उनकी शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि कलयुग को हस्तिनापुर में पैर रखने का अवसर ही नहीं मिल पाया। राजा परीक्षित की उपस्थिति में अधर्म और अन्याय पनप ही नहीं सकते थे। जब द्वापर युग का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम पधार गए, तब अधर्म धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। कलयुग ने धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। एक दिन राजा परीक्षित अपने अश्वमेध यज्ञ के अश्व की खोज में वन में निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक नीच व्यक्ति, जो स्वयं कलयुग का प्रतीक था, एक गाय पृथ्वी और बैल धर्म को प्रताड़ित कर रहा था। पृथ्वी एक गाय के रूप में विलाप कर रही थी और धर्म एक बैल के रूप में कांप रहा था। परीक्षित को यह देखकर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली, किंतु कलयुग ने राजा से प्रार्थना की और अपने लिए स्थान मांगा। राजा परीक्षित ने कहा कि जहां अधर्म, मद्यपान, जुआ, वासना और हिंसा होगी, वहीं तुम निवास कर सकते हो। लेकिन कलयुग ने फिर से प्रार्थना की और राजा ने उसे सोने में भी निवास करने की अनुमति दी। इस प्रकार जब तक परीक्षित जीवित रहे, कलयुग सीमित रहा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। वे बहुत भूखे और प्यासे थे। घूमते घूमते वे एक आश्रम पहुंचे, जहां महर्षि शमीक ध्यान में लीन थे। राजा ने महर्षि से जल मांगा, लेकिन आरष्य ध्यान में मग्न थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को लगा कि आरष्य ने उन्हें जानबूझकर अनदेखा किया। क्रोधित होकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और आरष्य के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित को इसका पश्चाताप भी हुआ, लेकिन क्रोध में वे वहां से चले गए। जब महर्षि शमीक के पुत्र श्रृंगी आरष्य को इस अपमान का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तपोबल से राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के विष से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब यह समाचार राजा परीक्षित को मिला, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। राजा परीक्षित ने शेष समय का सदुपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना राज्य पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने श्री शुकदेव जी से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनी, जिसमें उन्हें जीवन, मृत्यु और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ। 7वें दिन तक्षक नाग ने ब्राह्मण के वेश में आकर राजा के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन राजा के रक्षकों ने उसे रोक दिया। तब तक्षक ने एक छोटे से फल में विष डालकर उसे राजा परीक्षित तक पहुंचा दिया। जैसे ही राजा ने वह फल खाया, तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया और राजा परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। जब राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के विष से हुई, तो उनके पुत्र जन्मेजय को यह समाचार मिला। उन्होंने इस अपमानजनक मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें मंत्रोच्चार द्वारा सभी नागों को यज्ञ कुंड में खींचकर जलाने की योजना बनाई गई। एक एक करके हजारों नाग यज्ञ अग्नि में गिरने लगे। तक्षक नाग भयभीत होकर इंद्र के पास शरण लेने चला गया। जब तक्षक भी यज्ञ कुंड में गिरने वाला था, तभी आस्तिक मुनि वहां पहुंचे। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को इस यज्ञ को रोकने के लिए मनाया। जन्मेजय ने मुनि की बात मानकर यज्ञ समाप्त कर दिया, जिससे तक्षक नाग की जान बच गई। कहा जाता है कि जन्मेजय को महर्षि वैशंपायन ने महाभारत की पूरी कथा सुनाई थी। इसी के माध्यम से हमें वेद व्यास द्वारा रचित
महाभारत की कथा प्राप्त हुई। जब राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के विष से हुई, कलयुग को पूरी तरह से प्रवेश करने का अवसर मिला। अधर्म बढ़ने लगा, सत्य दुर्लभ हो गया और धीरे धीरे संसार कलयुग की छाया में ढलने लगा। राजा परीक्षित की मृत्यु केवल एक श्राप नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन की घड़ी थी। राजा परीक्षित की कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध में किए गए कार्य कितने घातक हो सकते हैं। यदि परीक्षित क्रोध में आकर महर्षि शमीक का अपमान न करते तो शायद वे श्राप से बच सकते थे। साथ ही यह कथा हमें धर्म, सत्य और ज्ञान की महत्ता का बोध कराती है। राजा परीक्षित का जीवन और उनका अंत केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक नए युग के आरंभ की कहानी है। यह कहानी हमें यह भी दर्शाती है कि काल चक्र अनवरत घूमता रहता है और समय के प्रवाह में परिवर्तन अपरिहार्य है। अगर आपको यह रहस्यमय जानकारी पसंद आई तो द लोर कीपर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।